Hello everyone. Today let's talk about a very interesting place. It is called Keys Island. शायद आपने इसका नाम सुना हो, शायद नहीं। ये एक छोटा खूबसूरत आइलैंड है। इसे आप एक बड़े नीले ओशन में एक डॉट जैसा समझ सकते हैं। इस आइलैंड में सफेद रेतीले समुद्री किनारे हैं। पानी एकदम साफ, चमकता हुआ नीला है। पाम ट्रीज हवा में धीरे धीरे झूलते हैं। ये एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है, राइट? यह जगह अपनी शानदार सीनरी के लिए फेमस है, लेकिन यह किसी और चीज के लिए भी फेमस है। यह अपने बहुत ही यूनिक और खुले माहौल के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से लोग यहां रिलैक्स करने और खुद को एक्सप्रेस करने आते हैं। जब आप केआईएस आइलैंड पहुंचते हैं तो आपको हवा में कुछ अलग महसूस होता है। यह आजादी का एहसास है। नॉर्मल दुनिया के रूल्स यहां फीके पड़ जाते हैं। यह हमारे शहरों जैसा नहीं है जहां इतना ट्रैफिक, शोर और प्रेशर होता है। यहां लाइफ स्लो है। लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं। वे यहां छुट्टी मनाने आते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बचने के लिए। आइलैंड का पूरा वाइब इस एस्केप के आइडिया पर बना है। यह विजिटर्स को अपनी चिंताएं पीछे छोड़ने के लिए एनकरेज करता है। यह रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट एक बड़ा कारण है कि इतने एसेंस से लोग इस छोटे से पैराडाइज की ओर खींचे चले आते हैं। यह आपकी आत्मा को रिचार्ज करने की जगह है। आइलैंड की रेप्यूटेशन एक पार्टी डेस्टिनेशन होने की है, लेकिन यह सिर्फ उससे ज्यादा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग कल्चर मिलते हैं। आपको सड़कों पर कई भाषाएं बोली जाती हुई मिलेंगी। आप देखेंगे कि अलग अलग देशों के लोग धूप का मजा ले रहे हैं। लोगों का यह मिक्स एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन फील बनाता है। हर कोई अपनी दुनिया का एक छोटा सा टुकड़ा लाता है, लेकिन वे सभी आइलैंड की खुलेपन की भावना को शेयर करते हैं। यह कल्चरल मेल्टिंग पॉट ही केआईएस आइलैंड को इतना डायनामिक और वाइब्रेंट बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप गुमनाम और आजाद एक ही समय में हो सकते हैं। तो इस आइलैंड में क्या खास बात है? हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? यहां लोग जिस तरह से कपड़े पहनते हैं उसके बारे में बहुत बातें होती हैं, या ज्यादा खासियत से जिस तरह से वे कभी कभी कपड़े नहीं पहनते हैं। ऑनलाइन कहानियां और तस्वीरें हैं। वे बहुत सी यंग वीमेन को बहुत रिवीलिंग कपड़ों में या कभी कभी बहुत कम कपड़ों में दिखाते हैं। यह आइलैंड की इमेज का एक हिस्सा बन गया है। क्या यह सच है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है? हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका आइलैंड और उसके विजिटर्स के लिए क्या मतलब है। लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो क्या इस आइलैंड पर हमें इतनी एसेंसी लड़कियां रिवीलिंग आउटफिट्स में क्यों दिखती हैं? क्या यह एक बड़ा मिस्ट्री है? नॉट रियली। सबसे बड़े कारणों में से एक आइलैंड का कोर कल्चर है। लोकल कल्चर लिव एंड लेट लिव के आइडिया में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा से अलग अलग लाइफस्टाइल्स को बहुत एक्सेप्ट करती रही है। यहां कोई जजमेंट नहीं है। लोगों को खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज किया जाता है। यह आजादी सिर्फ शब्दों या आइडियाज के बारे में नहीं है। यह इस बारे में भी है कि आप खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। बहुतों के लिए इसका मतलब वह पहनना है जो उन्हें कंफर्टेबल और खुश महसूस कराता है, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे क्या सोचेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर फैशन ट्रेंड है। दुनिया भर के बीच डेस्टिनेशंस का एक खास ड्रेस कोड होता है। यह आमतौर पर कैजुअल और कंफर्टेबल होता है। शॉर्ट्स, टी शर्ट्स और स्विमवियर सोचिए। केआईएस आइलैंड इसे अगले लेवल पर ले जाता है। यहां बीच वियर सिर्फ बीच के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा का पहनावा है। क्योंकि मौसम हमेशा गर्म और सनी होता है, हल्के कपड़े प्रैक्टिकल होते हैं। समय के साथ यह प्रैक्टिकल जरूरत मॉडर्न फैशन के साथ मिल गई है। ब्रांड्स बोल्ड और डेयरिंग बीच स्टाइल्स को प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स इन लुक्स को दिखाते हैं जिससे वे पॉपुलर होते हैं। बहुत सी यंग वीमेन के लिए यह सिर्फ एक हॉलिडे सेटिंग में फैशनेबल और ट्रेंडी होने के बारे में है। हम सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से यंग लोगों के लिए केआईएस आइलैंड की ट्रिप एक राइट ऑफ पैसेज है। यह उनके घरों और सोसाइटीज के स्ट्रिक्ट रूल्स से एक ब्रेक है। कई कल्चर्स में एक यंग वुमन को कैसे ड्रेस करना चाहिए और बिहेव करना चाहिए, इस बारे में बहुत एसेंसी एक्सपेक्टेशंस होती है। केआईएस आइलैंड इन प्रेशर्स से एक टेम्परेरी एस्केप ऑफर करता है। यह एक सेफ स्पेस बन जाता है जहां वे खुद का एक अलग पहलू एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह लिबरेटेड महसूस करने और अपने शरीर और चॉइसेस पर कंट्रोल रखने का एक मौका है। कम कपड़े पहनने का यह एक्ट पर्सनल फ्रीडम और कंजर्वेटिव नॉर्म्स के खिलाफ एक पावरफुल स्टेटमेंट हो सकता है। फाइनली, लेट्स कंसीडर दी टूरिस्ट इकोनॉमी। केआईएस आइलैंड की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। आइलैंड खुद को एक मजेदार, फ्री और यूथफुल पैराडाइज के रूप में मार्केट करता है।
यह इमेज एक खास तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, यंग, एडवेंचरस और अच्छा समय बिताने की तलाश में। सनकिस्ड बीचेस पर खूबसूरत लोगों की तस्वीरें एक पावरफुल मार्केटिंग टूल हैं। तो आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस इस माहौल को सटली एनकरेज करते हैं। एक लाइवली और केयर फ्री एनवायरनमेंट का मतलब ज्यादा टूरिस्ट, ज्यादा पार्टीज और ज्यादा बिजनेस है। रिवीलिंग क्लोथिंग का ट्रेंड इसलिए सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, यह आइलैंड की सक्सेसफुल ब्रांड आइडेंटिटी का भी एक हिस्सा है। कैयस आइलैंड पर इस अनोखे माहौल का टूरिस्ट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई विजिटर्स के लिए यह वही है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। वे यहां सामान्य सामाजिक प्रतिबंधों के बिना एक दुनिया का अनुभव करने आते हैं। दूसरों को इतना आजाद और अनइनहिबिटेड देखकर उन्हें भी ऐसा करने का हौसला मिलता है। यह एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है। एक नया टूरिस्ट आता है, खुले कल्चर को देखता है और अपनी इनहिबिशंस को छोड़ने में सहज महसूस करता है। यह आइलैंड की रेप्यूटेशन को मजबूत करता है और भविष्य के उन विजिटर्स के लिए इसे और भी आकर्षक बनाता है जो इसी तरह की आजादी चाहते हैं। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। हालांकि यह आजादी गलत तरह का अटेंशन भी खींच सकती है। आइलैंड की रेप्यूटेशन को गलत समझा जा सकता है। कुछ टूरिस्ट अनादरपूर्ण उम्मीदों के साथ आ सकते हैं। वे आइलैंड पर महिलाओं को अपनी आजादी व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि अपनी नजर के लिए वस्तुओं के रूप में देख सकते हैं। यह टूरिस्ट गेज की समस्या है। यह कभी कभी महिलाओं के लिए अनचाहा ध्यान, उत्पीड़न और असुरक्षा की सामान्य भावना का कारण बन सकता है। आजादी के कल्चर और अनादर को बढ़ावा देने वाले कल्चर के बीच एक पतली रेखा है। आइलैंड के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी खुली भावना को बनाए रखे और यह भी सुनिश्चित करे कि हर कोई, खासकर महिलाएं, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। स्थानीय समाज पर इसका प्रभाव भी जटिल है। एक ओर पर्यटन बूम बहुत पैसा और नौकरियां लाता है। कई स्थानीय परिवार होटलों, रेस्तरां और दुकानों से होने वाली आय पर निर्भर करते हैं जो टूरिस्ट्स को पूरा करते हैं। वे समझते हैं कि आइलैंड की लिबरल इमेज बिजनेस के लिए अच्छी है। वे आमतौर पर सहिष्णु होते हैं और विजिटर्स की जीवन शैली के अनुकूल हो गए हैं। यह आर्थिक लाभ उन्हें उन सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्वीकार करने पर मजबूर करता है जो टूरिस्ट्स के साथ आते हैं। उनके लिए यह एक व्यावहारिक समझौता है। जीवंत, पार्टी केंद्रित संस्कृति आखिरकार उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था का इंजन है। दूसरी ओर एक शांत कल्चरल क्लैश हो सकता है। स्थानीय लोगों की पुरानी पीढ़ी एसेंस वजनिक नग्नता और पार्टी कल्चर के चरम स्तर से पूरी तरह सहज नहीं हो सकती है। वे इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि इसका उनके अपने बच्चों और परंपराओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि वे खुले तौर पर नहीं बोल सकते क्योंकि पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। एक अंडरलाइंग टेंशन हो सकता है। वे अपने घर को तेजी से बदलते हुए देखते हैं। चुनौती यह है कि एक ऐसा संतुलन खोजा जाए जहां आइलैंड अपनी मूल आत्मा और सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह से खोए बिना एक आधुनिक पर्यटन हॉटस्पॉट बन सके। यह एक मुश्किल लेकिन जरूरी संतुलन है। इन कंक्लूजन, केआईएस आइलैंड ने एक बहुत ही स्ट्रांग और यूनिक आइडेंटिटी बनाई है। इसे ग्लोबली सूरज, रेत और अल्टीमेट फ्रीडम की जगह के रूप में जाना जाता है। यह आइडेंटिटी इसकी सबसे बड़ी एसेट है। यह हर साल लाखों डॉलर्स का टूरिज्म रेवेन्यू अट्रैक्ट करती है। इसने एक छोटे वरना अननोन आइलैंड को वर्ल्ड मैप पर ला दिया है। हजारों यंग लोगों के लिए यह एक आइडियल हॉलिडे डेस्टिनेशन है। एक जगह जहां आजाद होकर मजे किए जा सकें और यादें बनाई जा सकें। कम कपड़े पहनी लड़कियों की इमेज इस ब्रांड का एक सेंट्रल पार्ट है। यह उस केयरफ्री और रिबेलियस स्पिरिट का प्रतीक है जिसे आइलैंड दुनिया को बेचता है। यह आइडेंटिटी बिना किसी शक के बहुत प्रॉफिटेबल है। हालांकि यह आइडेंटिटी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। जहां यह फायदे लाती है, वहीं इसमें महत्वपूर्ण रिस्क भी है। नेकेड गर्ल्स वाले पार्टी आइलैंड के रूप में बनी रेप्यूटेशन कमजोर हो सकती है। यह इजी से कुछ नेगेटिव में बदल सकती है। यह गलत भीड़ को अट्रैक्ट कर सकती है और क्राइम और सोशल प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी ला सकती है। इससे आइलैंड की रेप्यूटेशन को लॉन्ग रन में नुकसान हो सकता है। जिसे आज कूल और लिबरेटिंग माना जाता है, उसे कल स्लीजी और अनसेफ माना जा सकता है। आइलैंड को सावधान रहना चाहिए कि उसका ब्रांड खुद का एक कैरिकेचर न बन जाए और उस वास्तविक आजादी का सार न खो दे जिसके लिए वह कभी खड़ा था।
सोशल इंपैक्ट शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर विचार करना चाहिए। क्या यह महिला सशक्तिकरण का एक पॉजिटिव रूप है या यह सिर्फ आजादी के एक कमर्शियलाइज्ड मेल सेंट्रिक व्यू को पूरा कर रहा है? इसका जवाब आसान नहीं है। कुछ महिलाओं के लिए यह आजादी की एक वास्तविक अभिव्यक्ति है, दूसरों के लिए यह पीयर प्रेशर या आइलैंड के ट्रेंडी कल्चर में फिट होने की इच्छा का जवाब हो सकता है। सोसाइटी को सतह से आगे देखना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केआईएस आइलैंड पर आजादी वास्तविक और सभी के लिए सशक्त बनाने वाली हो, न कि सिर्फ टूरिस्ट्स या सोशल मीडिया के फायदे के लिए एक परफॉर्मेंस। अल्टीमेटली केआईएस आइलैंड का भविष्य अपनी अनोखी आइडेंटिटी को समझदारी से संभालने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसे आजादी को बढ़ावा देना होगा, जबकि सम्मान और सुरक्षा को स्ट्रेंथेंसी से लागू करना होगा। इसे अपनी टूरिस्ट इकोनॉमी की जरूरतों को अपने स्थानीय समुदाय की भलाई के साथ संतुलित करना होगा। आइलैंड की कहानी आधुनिक कल्चर, टूरिज्म और पर्सनल फ्रीडम का एक आकर्षक केस स्टडी है। यह हमें दिखाता है कि किसी जगह की आइडेंटिटी एक शक्तिशाली मैग्नेट और एक संभावित लायबिलिटी दोनों कैसे हो सकती है। केआईएस आइलैंड को इन पानी में केयरफुली से नेविगेट करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि